मेरे साथ आज है कंगना रनौत और वो फिल्म अपनी आने वाली फिल्म तेज़ की प्रमोशन कर रही हैं। कंगना, मैं जूम का आज ये इंटरव्यू एक आपके कोट से शुरू करूँगी जहाँ आपने कहा था कि मेरी कोई भी फिल्म के लिए एक हीरो की ज़रूरत नहीं होती है सक्सेस के लिए, तो आप तेज़ के लिए भी वही कहेंगी? ऐसा मैंने कब कहा? हाँ, आपने एक जूम के इंटरव्यू के लिए कहा था, वंस अपॉन अ टाइम मुंबई के इंटरव्यू के लिए। वंस अपॉन अ टाइम मैंने ऐसे कहा होगा लेकिन अब आज इस तेज़ ज़माने में मैं ऐसा नहीं कह रही तो आज मेरी स्टेटमेंट बिल्कुल अलग है और इस स्टेटमेंट के चलते हुए आप मेरे नया कोट बना लीजिए कि मैं बहुत ही तेज़ हीरोज़ के साथ काम करती हूँ ताकि वो मेरी फिल्म को बहुत ही तेज़ तरीके से बहुत ही बड़ी हिट बना दें। तो इस तरह से अजय जी और अनिल और जाहिद ऐसे तीन हीरोज़ हैं इस फिल्म में और इस फिल्म में मेरा जो रोल है बहुत ही छोटा है और बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। तो ऑन सम कास्ट फिल्म है तो इसमें आप नहीं कह सकते कि किसी एक इंसान पे इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। ये फिल्म सभी को बिलोंग करती है और जितने भी एक्टर्स हैं, डायरेक्टर हैं और तो इट्स एन ऑनसम कास्ट फिल्म। Can't be said about a film like that, but yes, if it's a film like Tanuvets Manu, if it's a film like Fashion, if it's a film like Dirty Picture, something like that, then yes, you don't need too many characters. It's one protagonist, and the film revolves around that one person. अच्छा, अजय देवगन के साथ आपकी ये तीसरी फिल्म होगी, वंस अपॉन अ टाइम, रास्कल्स और अब ये तेज़। तो कितना आपकी केमिस्ट्री कितनी चेंज हुई है और कितना कंफर्ट लेवल बढ़ गया है? जाहिर है 2 फिल्म्स के बाद ऑफ कोर्स आपकी जान पहचान ज़्यादा हो गई है, तो ऑन सेट्स आपका अजय के साथ कितना कंफर्ट लेवल है? क्योंकि हमने सुना है काफ़ी प्रैंकस्टर हैं वो सेट पे। बस अजय जी के बारे में पता नहीं क्यों कहा जाता है कि वो प्रैंकस्टर हैं। वो तो बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट किस्म के इंसान हैं, ज़्यादा बात नहीं करते और ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं। तो बहुत एक प्रोफेशनल उनका एटीट्यूड रहता है काम को लेकर और बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन दिखाते हैं अपने काम में, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अच्छा, फिल्म के दौरान कितने आपने अनिल कपूर जी के साथ कितने सीन्स हैं, कैसा है पूरा? समीरा रेड्डी भी हैं इस फिल्म में, मलिका शेरावत का एक आइटम नंबर भी है, तो बाकी कास्ट के साथ आपका कितना इंटरेक्शन है, कितने सीन्स होंगे? मेरा फिल्म में जैसे मैंने कहा काफ़ी छोटा रोल है, गाने हैं कुछ और कुछ सीन्स हैं, ज़्यादा अजय के ही साथ हैं और अनिल सर के साथ शायद एक आधा सीन है और समीरा के साथ, बाकी एक्टर्स के साथ काम करने का मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन उनके साथ हम साथ में थे लंदन में तो काफ़ी इंटरेक्शन करने का मौका मिला, दोस्ती हो गई हम लोगों में। समीरा की आपने बात करी, समीरा ने कुछ हमारे जूम के इंटरव्यू में कहा था कि जब आपके इनिशियल स्टार्टिंग डेज थे फिल्म इंडस्ट्री में, तब वो और आप बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे और वो डांस से रिलेटेड आपकी थोड़ी मेंटोर थी, वो उन्होंने आपको काफ़ी कुछ सिखाया था, तो उन्होंने हमें ऐसा कहा था, तो आप अगर कुछ शेयर करना चाहेंगी इनिशियल डेज़ में आपकी उनकी? जब मैंने इनिशियल डेज में नहीं, मैं आई थिंक आई वाज स्ट्रगलिंग दैट टाइम और समीरा ऑलरेडी काफ़ी फेमस थी और एक्ट्रेस थी, तो हमारे कॉमन फ्रेंड थे, तो मैंने उनको पूछा था कि अगर मुझे डांस सीखना हो तो कहाँ सीखा जाए, तो उन्होंने फिर समीरा को पूछा, तो उनका मुझे मैसेज आया कि समीरा तो इन गुरुजी के पास जाती है तो आप भी जा सकती हैं। तो इस तरह से but what is commendable is that I remember that Sameera has suggested this to one struggler, but Sameera remembers the struggler is commendable, isn't it? It's nice. Yeah, that's it's really amazing. She remembers it. And जब मैंने पेपर में पढ़ा, जब हम लोग मिले तब हमने इस बारे में बात नहीं की, जब मैंने पेपर में पढ़ा she remembers me, तो it's quite touching. So I think as a struggler also I was remarkable. Some struggler, Kangna wants to know what's in dance. You made a mark there also. I made a mark. अच्छा, आपके जो लुक होता है, चाहे हम फिल्म्स की आपकी लुक की बात करें या आप कभी इवेंट्स पे आती है, मीडिया इवेंट्स पे आती हैं, आपका लुक हमेशा डिफरेंट होता है। नॉर्मली आप कभी अपने लुक्स रिपीट नहीं करती हैं। यू आर सेड दैट यू आर फैशनिस्टा ऑफ बॉलीवुड, तो कितना आप सोच कर आपका हर लुक आप डेवलप करती हैं? इस फिल्म में कितना आपने डेवलप किया है, कैसा रहता है आपका, कि कितना थॉट प्रोसेस जाता है एक आपके लुक को डेवलप करने के लिए? मेरी जो फिल्में रही हैं उनमें मैंने ज़्यादातर साधारण लड़की के ही रोल निभाए हैं फैशन के सिवाय, और वंस अपॉन अ टाइम में एक डीवा का रोल था। लेकिन अगर डिमांड, आई एम ऑलवेज वेरी ट्रू टू माई कैरेक्टर्स, मैं अपनी कई फिल्मों में मेकअप भी नहीं पहनती, तो ये मेरे पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा मुझे शौक़ है फैशन का और ये सब का, तो उतनी तक ही लिमिटेड है। आई एम वेरी डेडिकेटेड एक्टर। अगर मैं कभी कोशिश नहीं करती कि ज़बरदस्ती फिल्मों में किसी भी ना किसी डिमांड का फैशन, तो उस तरह का मेरा कभी भी कोई स्टिल यू मैनेज टू स्टैंड आउट, आई मीन हर जगह
आई थिंक फिल्मों में अगर फिल्मों की बात करी जाए तो ज़्यादातर वो फिल्म से ही रिलेटेड हो, चाहे वो तन्वय मनु हो जाए, तो ट्रू टू माई कैरेक्टर, लाइक बीइंग अ पंजाबी गर्ल हु इज़ फ्रॉम सम लखनऊ स्मॉल एरिया, तो उसमें रह के ये नहीं कि वो कि बिल्कुल ही हाई फैशन पहुंच जाए तो उस तरह से बहुत ही सटल। तो मेरी कोशिश रहती है कि आई स्टे ट्रू टू द कैरेक्टर। तो उसमें अगर आई थिंक लोगों को वो ज़्यादा भाता है कि दे कैन रिलेट टू इट। और रियल लाइफ में अगर बात करें तो आप रियल लाइफ में कौन स्टाइलिंग करता है आपकी, कि आप खुद ही करते हैं? आई डू माई ओन स्टाइलिंग एंड आई गो ऑल आउट। रियल लाइफ में आई डोंट केयर। अच्छा, मगर आपने कहीं बोला भी था कि आजकल जो कंटेम्प्रेरी एक्ट्रेसेस हैं दे मेक यू यॉन व्हेन दे कम आउट फॉर इवेंट्स बिकॉज दे डोंट ट्राई न्यू स्टफ। तो आप मुझे बताइए, व्हेन आई वाज these girls who are really big in Bollywood, I was in school, since then I'm seeing them, they haven't changed their hairstyles. कोई पर्टिकुलर एक्ट्रेस है जिनका मतलब बोर्ड हो गई है? I don't want to be disrespectful and I don't mean to be rude, but I can't take anybody's name, but you don't have to name one person, each one of them, they haven't changed the shade of their lipsticks, they haven't changed their hairstyle, they haven't changed the way they wear their dresses. It's really sad, and there's so much to do, you can experiment so much. I don't know why do they do that. Like, I don't know, it's really sad. Yeah, but we can't really help that. But what we can do is we can be stylish. So let's be stylish. Let's not criticize people. And कंगना के हिसाब से आपका सबसे बेस्ट लुक कौन सा है, कौन सी फिल्म का जो पर्सनली आपका फेवरेट है? Yet to come. Yet to come. Yes. And disastrous अगर बोला जाए कि आपको लगा नहीं इतना अच्छा नहीं था? मैं अपने इंटरव्यू में अपनी बुराई क्यों करूँ? फिर भी पर्सनली फेवरेट अगर मतलब कुछ हो तो माय सेल्फ मैं अपने बेडरूम में करूँगी, खुद को 2 चांटे लगाऊंगी। आपके इंटरव्यू पे मैं अपनी बुराई क्यों करूँ? अच्छा, शूटर वडाला का कहा गया है कि आपका लुक रेखा जी से इंस्पायर्ड है, कितना सच है? हम लोग जो शूटर वडाला में मेरे जो मतलब 2 टाइम दिखाए गए हैं, वन व्हेन आई वाज 16 और दूसरा जब आई मीन माई लाइक लेट 20s 30s। तो उस तरह का जो टाइम पीरियड था उसमें हम लोग तो समिता पाटिल एंड रेखा जी का जो पूरा सेंशुअस, एंड दिस इज़ अ वेरी सेंशुअस कैरेक्टर, तो उस तरह का एक लुक लाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हो पाएगा वी नेवर नो, बट कोशिश कर रहे हैं। आई डू रैपिड फायर विद यू, तेज़ से रिलेटेड ही है। अगर कंगना किसी चीज़ में सबसे ज़्यादा तेज़ है वो क्या है? सबसे ज़्यादा तेज़ मैं अगर किसी चीज़ में हूँ तो आई थिंक लिस्ट बनाने में, कोई काम करने की लिस्ट। आप काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड हैं। अच्छा, और अगर आप किसी चीज़ में तेज़ होना चाहेंगे, अगर यू वांट टू इम्प्रूव योरसेल्फ, तेज़ होना चाहेंगे, वो क्या होगा? इंग्लिश बोलने में। अच्छा, कौन सा फिल्म मेकर है जिसको आप तेज़ी से पकड़ना चाहेंगे और उनकी फिल्म में एक्ट करना चाहेंगे? 2-3 है। इफ़ यू कुड नेम सम। संजय लीला भंसाली, इम्तियाज़ अली, राजू हिरानी। गुड चॉइसेस है मुझसे। एंड कौन सा एक्टर जिससे आप तेज़ी से पीछा छुड़ाना चाहेंगे? मैं ये सब मेरे जो मिशन है बहुत पर्सनल होते हैं, आई कांट शेयर विद यू, लेकिन वो हो चुका है। अच्छा, हो चुका है ऑलरेडी। अच्छा, कोई एक्टर है मतलब जिससे तेज़ी से आप काम करना चाहेंगी, विच यू नेवर, आई मीन अभी तक आपकी कास्टिंग हुई नहीं है? वो भी काफ़ी हैं, ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं। कोई एक जो अभी आपके रडार में है कि वो? आई वुड लाइक टू वर्क विद मिस्टर आमिर खान। ओके, थैंक्स अ लॉट। यू वेलकम।